જોઈએ સમાચાર વિગતવાર તો મહત્વપૂર્ણ વાત કહી શકાય કે પરસોત્તમ રૂપાલાના વિવાદ મામલે ક્યાંક વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે। રાજપૂત સમાજ અત્યારે હાલ તો જે મેદાને જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ક્ષત્રિય સેના અને તેમાં પણ જ્યારે કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણાની અટકાયત કરવામાં આવી છે। મહત્વપૂર્ણ જે સમાચાર અત્યારે હાલ તો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદમાં પોલીસ અને ક્ષત્રિય સમાજ વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો પણ અત્યારે હાલ તો જે જોવા મળ્યા હતા। ત્યારે બોપલ પોલીસે મહિપાલસિંહ મકરાણાની અટકાયત કરી હતી। જોહરની જાહેરાત કરનાર બહેનોને ન મળવા દેવામાં આવ્યા હતા। મહત્વની વાત કહેવાય કે જોહરની જાહેરાત ચાલુ કરે। आज गुजरात का दौरा, रूपाल जी जिस तरह के निवेदन आया है, क्षत्रिय समाज पूरे देश में और गुजरात में भी ज्यादातर विरोध कर रहा है। आज की आपकी मुलाकात गुजरात की, आज श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, एक आम राजपूत के तौर पे भी, उस तौर पे जब क्षत्राणियों को जोहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर नौबत यहाँ तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं। राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है। क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में, एमपी की भाजपा की टिकट हो जाए, कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है? मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है। स्वाभिमान, इज्जत, आबरू सबकी एक है। चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है, चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है। और आज क्षत्राणियों को जोहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहां विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा, जो लोकसभा क्षेत्र, वहां अपनी जाकर कैंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका। तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को यह लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है, तो हमें यह कदम उठाना चाहिए। और अब तक मैं बोल रहा हूं आपको, मैं राजस्थान की राजपूताना की धरती से आता हूं, पर गुजरात और राजस्थान ज्यादा अलग नहीं है। और मैं मेरे भाइयों के बीच में आया हूं, और अगर मेरी बहन अगर कोई अगर कदम उठाने को तैयार है कि हम लोग जोहर करेंगे, तो उससे पहले राजपूत समाज का हर एक युवा शाखा करेगा, तब जाके जोहर की अनुमति देंगे। ऐसे नहीं मानने देंगे, ऐसे जोहर मेरी बहन बेटी को नहीं करने देंगे जब तक हर एक राजपूत जिंदा है। और उसमें अभी भी रगों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झालामान का खून अगर दौड़ रहा है, तो ऐसे नहीं हमारी बहन बेटियों को जोहर करने देंगे। आज अभी हम लोग यहां से आपसे प्रेस वार्ता के बाद उस जो हमारी क्षत्राणी है उनके घर पे जाएंगे, उनको बाकायदा मनाएंगे इसके लिए कि आपको जोहर की जरूरत नहीं, अभी आपके भाई जिंदा है। और फिर हम लोग वहां जो रूपाला का क्षेत्र है राजकोट, हम लोग वहां शाम को बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं। अब आप बताएं। मकराना जी, जिस तरीके से भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि अब तक वो टिकट काटने के मूड में नहीं है, कल रूपाला ने राजकोट में प्रचार के दौरान बयान दिया है कि वो 2 दिन में ऐलान करेंगे कि कब उम्मीदवारी पत्र भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक राजपूत है। जिस दिन से पार्टी बनी उसके खड़े होने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई ब्राह्मण की, अगर कोई बणिये की है, तो राजपूत समाज की भी बराबर की भूमिका रही है। 4 मुख्य स्तंभ जो इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग थे, उसमें चाहे वाजपेयी जी हो, उसमें चाहे अडवाणी जी हो, उसमें चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, तो चौथा स्तंभ भैरू सिंह शेखावत भी थे। और आज तक राजपूत बीजेपी को वोट करता आया है। अगर एक पुरुषोत्तम रूपानी के चक्कर में, वो कहते हैं ना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए अगर मोदी जी दिल्ली की सल्तनत खोने को तैयार है, तो हम वो भी करेंगे, चाहे कोई भी सामने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि रूपाला जी ने 2 बार माफी मांगी, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी, उन्होंने भी 1 बार माफी मांगी, तो वो किस तरह से आपका समाज उसको देख रहा है? हर बार हमारी बहन बेटियों को टारगेट क्यों? बहन बेटियों की इज्जत पे आप वार करते हो, फिर माफी मांग के निकल जाते हो। ये डिस्क्लेमर जो चलता है फिल्मों में कि इसके लिए हम उम्मीदवार, हम जिम्मेदार नहीं है, गलत भी दिखाया गया है। हम सिगरेट पी रहे हैं, नीचे लिख देते हैं स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ। ये डिस्क्लेमर नहीं चलेगा। ये दोहरी जो तुम्हारी जो मापदंड है वो नहीं चलेंगे कि कोई कुछ भी बहन बेटियों पर टिप्पणी कर जाएगा। अगर वो मेरे पे करता,
अगर किसी भी पुरुष पे करता, हम लोग एक बार माफी दे देते, 5 बार दे देते। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे बात आएगी। पहले भी सर कटाए हैं हम, अब की बार तो सर कटाने की नहीं, सर गिनाने की बात है। खड़ा है पूरा राजपूत समाज, और हर एक वो व्यक्ति खड़ा है जिनके घर में बहन बेटी है, जो समझता है इज्जत आबरू क्या होती है। एक बार किसी की इज्जत आबरू गई तो वापस नहीं आती। हमारे यहां मौत सस्ती है, इज्जत महंगी है। हम मरना पसंद करते हैं, इज्जत लुटवाना पसंद नहीं करते। अगर कोई इज्जत पे हाथ डाल के अगर माफी मांगता है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा का बहिष्कार करेगी क्षत्रिय समाज, चुनाव है, चुनाव का माहौल है। जब हमें भाजपा दरकिनार करने के मूड में है, तो अब की बार राजपूत भी भाजपा को दरकिनार करने के मूड में है। कमल का फूल हमारी भूल, ये हम लोग नारा चलाएंगे। गुजरात से चालू होगा, केवल राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में दिया था आज से 5 साल पहले। आपको मालूम हो तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया था। आज पूरा देश का स्वर्ण समाज अगर ईडब्ल्यूएस का कहीं ना कहीं आनंद ले रहा है, उसमें इसी करणी सेना, इसी राजपूत समाज की भागीदारी थी। वो केवल उस टाइम स्टेट लेवल का था, वहां वसुंधरा जी का राज था, और उन्होंने हमारे साथ दमनकारी नीति अपनाई। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, और ये भी एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे बेर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और हरवाए थे 3-3 स्टेट, और फिर छाती ठोक के बोल रहे हैं हम नहीं चाहते ये नारा देना। हमारा हर एक राजपूत आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, पर आप अगर जबरन धर्मांतरण करवाओगे तो ये नारा भी दिया जाएगा। शंकर सिंह वाघेला ने बताया है कि भाई ये जो रूपाला को टिकट देनी न देनी वो हाईकमान डिसाइड करता है। तो आपको क्या लगता है कि हाईकमान की भी तो कहीं ना कहीं गलती है? जब हाईकमान गुजरात से आते हैं, हाईकमान का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दे तो 3 आदमी, 3 में से 2 आदमी गुजरात से। क्या उनको लगता नहीं है क्षत्रिय समाज की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, हमको पीछे इसको लेना चाहिए? क्या उनको नहीं लगता जब वो जो हर दिन महिला सम्मान की बात करते हैं कि महिलाओं पे अगर किसी ने आपत्ति करी है तो ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाए? एक व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार पार्लियामेंट से पार कर देंगे आपको। 400 पार हो गए कि नहीं हो गया हमें नहीं मालूम, पर क्षत्रिय समाज की अगर बहन बेटी इज्जत पे बात आई, हमारे सम्मान पे बात आई, तो बाकायदा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, आपने बोला था कि पूरे देश में ये मुहिम ली जाएगी, जिस तरह आपने इंटरव्यू दिया था और आपने बोला था, क्या आपका आयोजन है? देखिए, कल से राजस्थान और एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां हम लोग हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, आवेदन दिए हैं, और इसी तर्ज पर अगर ये नहीं माने उत्तरी भारत से, तो करणी सेना दक्षिणी भारत तक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक 24 राज्यों में करणी सेना है। अगर किसी को लगता है कि आरएसएस हर एक क्षेत्र में है, तो करणी सेना भी हर एक क्षेत्र में। आरएसएस का मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूं। हमने उस तर्ज पे करणी सेना को खड़ा किया है। हमें मालूम है कि घर घर जाके किस तरीके से कन्विंस किया जाता है, किस तरीके से बात को रखी जाती है। 24 के 24 राज्यों में हम लोग जाएंगे। एक रूपाला के चक्कर में अगर आप, मैंने बोला ना आपको, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत अगर आप खोने को तैयार है, तो हम लोग भी वो करने को तैयार है। आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, अब तक कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। 2 बार बातचीत हुई है, एक बार गोंडल में मीटिंग हुई, उसके बाद यहाँ पर भी एक बैठक हुई थी, क्षत्रिय नेता भाजपा के आए थे, लेकिन समय सीमा क्यों नहीं तय कर रहे कि आप भाजपा को एक अल्टीमेटम? बुरा मत मानिए, राजपूत समाज हद से ज्यादा बीजेपी का समर्पण की मुद्रा में है। समर्थन वो होता है जो किसी भी व्यक्ति अपने अस्त्र शस्त्र, अपने सभी पावर्स लेके किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा होता है, उसकी बुझाएं बनता है, उसकी ताकत बनता है। पर राजपूत समाज कहीं ना कहीं समर्पण कर चुका है। जो अपने पास अस्त्र शस्त्र, अपने पास जितने भी राजपूत समाज के पास ताकत थी, वो समर्पित कर चुका है उनके चरणों में। दिक्कत वहां है, नहीं तो अल्टीमेटम अब तक दिया जा चुका होता, अब तक बकायदा तारीख तय कर चुके होते, और तारीख अब तय नहीं हुई है तो राजपूत समाज के साथ जो मेरे युवा है गुजरात के, उनके साथ मिलकर अब तारीख तय की जाएगी। जिनको अगर लगता है कि ये तय नहीं कर पाएंगे, तो हमारा समाज अभी मरा नहीं है, खून ठंडा नहीं हुआ है। वो के वही राजपूत है, वो के वही जडेजा, सब जो जितने अलग अलग यहाँ हमारे उधर शेखावत, राठौड़, चौहान अलग, ये आपके इधर जो शाखाएं हमारे राजपूतों की है वो कमतर नहीं है। चंद्रवंशी जो राजपूत है उनकी शाखाएं यहाँ ज़्यादा है, और भगवान कृष्ण के वंशज हैं। इतना तो दम रखते हैं कि हम जब बोलेंगे, और जब राजस्थान का व्यक्ति, इनका भाई अगर वहाँ से आया है, तो इतने मानिए कि अब की बार लड़ाई लंबी होगी और आर पार की होगी। आज भाजपा की भूमि पर ही यहाँ के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यक्रम में क्षत्रियों ने खुशियां उड़ाई है।
क्या अब इस तरीके के कार्यक्रम हर जगह होंगे? अभी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि अगर रूपाला के लोकसभा क्षेत्र में अगर ये बैनर लग सकते हैं बाइकआउट रूपाला, तो बैनर ये भी लग सकते हैं बाइकआउट बीजेपी। अभी तो बाइकआउट बैनर रूपाला लगा है, और रूपाला का बाइकआउट अगर इनको पसंद नहीं आ रहा तो आगे का स्टेप राजपूत समाज हो सकता है बाइकआउट बीजेपी भी करे। भाजपा में बहुत सारे महिपाल जी, एक सवाल मेरा है। एक भाजपा में भी क्षत्रिय नेता हैं, क्या उन्हें भी आप समझाएंगे कि भाजपा का बॉयकॉट करिए? हरियाणा में अभी एक मूर्ति का एक विवाद था। 52 आरएसएस के पूर्णकालीन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने इस्तीफा दिया। 39 बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं ने जो बाल्यकाल से बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और जो आरएसएस में जो एक और वो जो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, उनको कुछ बोलते हैं प्रचारक, 6 प्रचारक, आजीवन प्रचारकों ने इस्तीफा दिया। 350 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। 8 से 9 प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, केवल एक मूर्ति के चक्कर में। आज भी विरोध हो रहा है वहां पर। अगर किसी की गलतफहमी हो कि यहां का राजपूत भी इस्तीफा नहीं देगा, तो मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ खड़ा मिलेगा। कहते हैं कि जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं, इस देश का कभी नहीं हो सकता। और जात का, मैं ये नहीं बोलो जातिवादी वो नहीं होता जो अपनी जाति को पसंद करता है, अपनी जाति से प्यार करता है। जातिवादी वो होता है जो किसी और जाति के खिलाफ जहर उगलता है, उनके खिलाफ, उनकी बहन बेटियों के खिलाफ बाकायदा गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। जातिवादी वो होता है। हम हमारी जाति से प्रेम करते हैं, पर 3600 कौम के साथ प्रेम करते हैं। आप रूपाला को यहाँ से क्या कहना चाहते हैं? अहमदाबाद से राजपुर जाने वाले यहाँ से कोई चेतावनी या कोई बात कहना चाहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो बहन बेटी की તો પરસોત્તમ રૂપાલાના વિવાદિત નિવેદનને લઈને ક્યાંક વિરોધ કરવા આવેલા કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણાની અટકાયત પણ કરવામાં આવી છે। ત્યારે ગાંધીનગર કમલમ ખાતે જોહર કરવા જનાર 5 જેટલી ક્ષત્રિયાણીઓને હાલમાં બોપલ ખાતેના જે નિવાસસ્થાને જે નજરકેદ પણ કરવામાં આવે છે। આપ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે જેઓ જેમને મળવા માટે મહિપાલસિંહ મકરાણા પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં તેમની અટકાયત પણ કરવામાં આવી હતી। જે અટકાયત કરવામાં આવી જેને લઈને ક્યાંક મામલો બીચક્યો પણ હતો। મહત્વની વાત કહેવાય કે બોપલ ખાતે મળવા આવેલા કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ અને ગુજરાતના કરણી સેનાના પ્રમુખ વીરભદ્રસિંહની અટકાયત કરવામાં આવી હતી। મહિપાલસિંહ અને વીરભદ્રસિંહની ધરપકડ કરવામાં આવતા ક્ષત્રિય યુવાનો અને પોલીસ વચ્ચે થોડુંક ઘર્ષણના દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા હતા। ક્યાંક મહિપાલસિંહે પણ એમ જણાવ્યું હતું કે રાજપૂત સમાજના એટલા ખરાબ દિવસો આવ્યા નથી કે મહિલાઓએ જોહર કરવું પડે। તેમના રાજપૂત ભાઈ હજુ જીવતા છે। અમે સમાજમાંથી આવીએ છીએ કે માથું કપાઈ જાય, ધડ લડે, અમે ડરીને ઘરે બેસી ગયા નથી। અમે અમારી બહેનોને જોહર કરવા દઈશું નહીં તેવું તે વખતે નિવેદન પણ આપવામાં આવ્યું હતું। મહત્વની વાત કહેવાય કે જ્યારે મહિપાલસિંહ અને વીરભદ્રસિંહની અટકાયત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે ક્ષત્રિય યુવાનો અને પોલીસ વચ્ચે થોડું ઘર્ષણ પણ થયું હતું। પોલીસ દ્વારા તેમને અટકાયત પણ જે કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ ક્ષત્રિય યુવાનો પણ ક્યાંક આક્રોશમાં જોવા મળ્યા હતા। ત્યારે ક્ષત્રિય યુવાનો અને પોલીસ વચ્ચે જે ઘર્ષણના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા, ત્યારબાદ મહિપાલસિંહ અને વીરભદ્રસિંહની જે અટકાયત કરવામાં આવી હતી તેવી વિગતો પણ સામે આવી છે। તો અમદાવાદના બોપલમાં મહિપાલસિંહ સહિતના આગેવાનો બોપલ જોહર કરવાનું જે મક્કમ મનોબળ ધરાવતી ક્ષત્રિયાણીઓને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા। અહીં ક્ષત્રિયાણીઓને જોહર ન કરવા માટે સમજાવવામાં આવી હતી। જોકે ઝોન 7ના ઇન્ચાર્જ ડીસીપી વિશાખા ડબરાલ પણ બોપલ સમર્પણ બંગલોઝ ખાતે પહોંચ્યા હતા। ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ ત્યાં હાજર છે। બોપલ ખાતે જે રીતે જોહર કરવાની જાહેરાત કરનાર મહિલાઓને નજરકેદ પણ કરવામાં આવી છે। તેમના ઘરની બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે। ત્યારે મહિલાઓએ સાંજે 4 વાગે કમલમ જવાની પણ જાહેરાત કરી હતી। મહિલાઓ હજુ સુધી નજરકેદ જ છે અને તે મહિલાઓને મળવા માટે બોપલ ખાતે મળવા આવેલા કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ અને ગુજરાતના કરણી સેનાના પ્રમુખ વીરભદ્રસિંહની જે અટકાયત કરવામાં આવી હતી, આપ જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે અમદાવાદ બોપલ ખાતેના છે।
તો મહત્વપૂર્ણ જે સમાચાર કહી શકાય કે મહિપાલસિંહ અને વીરભદ્રસિંહની જે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી ત્યારે ક્ષત્રિય યુવાનો અને પોલીસ વચ્ચે પણ થોડા ઘર્ષણના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા. ત્યારબાદ જે તેમની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે. તો જોહર કરનાર જે ક્ષત્રિયાણીઓ છે તેમને નજરકેદ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના બોપલમાં મહિપાલસિંહ સહિતના આગેવાનો બોપલ જોહર કરવાનો મક્કમ મનોબળ ધરાવતી ક્ષત્રિયાણીઓને મનાવવા માટે પહોંચ્યા હતા. અહીં ક્ષત્રિયાણીઓને જોહર ન કરવા માટે પણ સમજાવવામાં આવી હતી. જોકે ઝોન 7ના ઇન્ચાર્જ ડીસીપી વિશાખા ડબરાલ પણ બોપલ સમર્પણ બંગલોઝ ખાતે પહોંચ્યા હતા. સાથે જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ અત્યારે ત્યાં હાજર છે. તેમના ઘરની બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. તો મહિલાઓએ સાંજે 4 વાગે કમલમમાં જવાની પણ જે જાહેરાત કરી હતી, જેને લઈને સવારથી જ તેમને જે સમર્પણ બંગલોઝમાં નજરકેદ કરવામાં આવ્યા છે. તો રાજકોટ લોકસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલાના વિવાદાસ્પદ નિવેદન મામલે કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણાએ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે સ્વાભિમાન, ઇજ્જત તમામ લોકોની એક છે. રાજપૂત, દલિત તમામ મહિલાઓની ઇજ્જત સરખી જ છે. આજે એક એવો દિવસ આવ્યો છે કે ક્ષત્રિયાણીઓને જોહર કરવું પડી રહ્યું છે. જો અમારી બહેન જોહર કરવાનું કહેશે તો અમે આગળ આવીશું, અમે જઈશું અને તમામ મહિલાઓને મનાવીશું. વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આજે સાંજે રૂપાલાના ક્ષેત્રમાં રાજકોટ જઈશું, સભા કરીશું. દરેક વખત અમારી બહેન અને દીકરીઓને કેમ ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે તેવી પણ બાબત તેમણે જણાવી હતી. દરેક વખત અમારી બહેન અને દીકરીઓને કેમ ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે તે પણ એક સવાલ જે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. કમલ કા ફૂલ હમારી ભૂલના સ્લોગન પણ અમે ચલાવીશું તેવી બાબત તેમણે જણાવી હતી. તો ગાંધીનગર કમલમ ખાતે જોહર કરવા જનાર 5 જેટલી ક્ષત્રિયાઓને હાલમાં બોપલ ખાતેના નિવાસસ્થાને નજરકેદ કરવામાં આવી છે.